नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मानसिकता के बारे में जिसकी वजह से आए दिन न जाने कितने लोगों की जान चली जाती है। कभी अपनी तो कभी दूसरों की लापरवाही से एक्सीडेंट होना मामूली हो गया है। तेज रफ्तार का कहर लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज का हमारा बोलियो इसी मुद्दे पर केंद्रित है कि आखिरकार तेज रफ्तार पर लगाम कब लगेगी, कब लोग हेलमेट को बोझ समझना बंद करेंगे, आखिरकार कब पुलिस अपनी जिम्मेदारी समझेगी और कब ट्रैफिक नियमों को लेकर लापरवाही खत्म होगी। आज इसी मुद्दे पर इंडिया न्यूज राजस्थान की टीम ने लोगों से उनकी राय जानी है। इस मुद्दे पर नागौर में हमारे संवाददाता सुशील दिवाकर ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए आप भी। प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में सड़क दुर्घटनाओं पर किस तरह से लगाम लगे, इसी को लेकर हमारे साथ खास बातचीत में यहां पर शहर के गणमान्य लोग मौजूद है, जनप्रतिनिधि मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लगातार सड़क दुर्घटनाओं के मामले में इजाफा हो रहा है, किस तरह से सड़क दुर्घटनाओं के इन मामलों में रोक लगाई जा सकती है? देखो, एक तो हमारे जो राजस्थान सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, सड़क मंत्री जी ने बहुत ही शानदार राजस्थान में सड़कें बनाई है और मेड़ता में भी अच्छी सड़कें बनी है। तो एक तो सड़क अच्छी बनने से स्पीड भी, गाड़ियों की रफ्तार भी बढ़ जाती है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा आम सभी लोगों से कि एक तो जो अपने बच्चे हैं छोटे, वो बिना लाइसेंस या बिना सीख के वो रफ्तार से गाड़ी चलाते हैं, तो वो एक सावधानीपूर्वक उसको चलाएं। दूसरा, एक जो स्पीड है उसको अपनी सीमा में रखें। ये है कि एक नशा जो है यहाँ बढ़ रहा है इलाके में, उसको नशे की प्रवृत्ति पर रोक लगनी चाहिए, जिसके कारण ज़्यादातर दुर्घटनाएं हो रही है। और जब दुर्घटनाएं होती है तो एक परिवार से बहुत परिवार उसका आर्थिक स्थिति से, सामाजिक स्थिति से वो गिर जाता है। तो मेरा यही इस से निवेदन है टीवी से कि इस पे रोक लगनी चाहिए। नशा प्रवृत्ति जिस तरह से यहाँ पर बताया कि नशे के चलते हुए जो है वो युवा जो है वो वाहन चलाते हैं और उसी के चलते जाते सड़क दुर्घटनाएं देखने को मिले। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, यातायात नियमों की पालना भी कहीं ना कहीं सड़क जो घटनाएं आ रही, दुर्घटनाएं आ रही है, उनका एक सबक बन रही है। तो आप क्या अपील करेंगे युवाओं से कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए? सबसे पहला तो मेरा ये है कि जहाँ भी हाईवे रोड है जो कोई क्रॉस करता है, वहाँ राजस्थान सरकार और भारत सरकार द्वारा जो रोडें बनाई जा रही है, वहाँ पर बिल्कुल उस तरीके से वो होना चाहिए। चौराहे पे जो नियम अनुसार तिराया होना चाहिए, उस या चौराहा जो है वो तरीके से बनना चाहिए, ताकि गाड़ी जो आती है वो सीधी आके नहीं भिड़े, सबसे पहला। और आजकल जो पेवर रोड बन रही है, वो पेवर रोडों में जो गाड़ियाँ चलाते हैं नशा करके बनाते हैं, या ऐसे इस तरीके से जो बच्चे जो बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं लिए हुए हैं, नए लाइसेंस है, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। पुलिस और जो विभाग है इसके, परिवहन विभाग, उनको सख्ती से उनके साथ में आना चाहिए, क्योंकि पेवर रोड हमारे जैसे आज मेरठा शहर में हमने पेवर रोड बनाई है और मोटरसाइकिल है, जो बच्चे छोटे छोटे बच्चे इस स्पीड से चल रहे हैं, तो उनको रोकना चाहिए। और उस तरीके से जब तेजी से चलेंगे तो ये जब 80 की स्पीड है शहर में, 60 की है, तो 60 से ऊपर नहीं चलाना चाहिए। वो 100 चलते हैं तो एक्सीडेंट होता है, तो उनको सख्ती से होना चाहिए। और उनके जो छोटे बच्चे हैं, नाबालिग, उनको जो साधन देते हैं, उनके माता पिता के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे साथ और भी लोग मौजूद है। भाई साहब, आपसे जानना चाहेंगे, सड़क सुरक्षा सप्ताह लगातार जैसे चलाती है, लेकिन आपको लगता है कि ये सिर्फ कागजी कार्रवाई में सड़क सुरक्षा सप्ताह चलती है? यही वजह है कि हमारी राजस्थान सरकार ने समय समय पे सड़क सप्ताह चलाया है, नियम के और कायदे भी बताए गए हैं, और ये वो स्कूल में जाकर भी ट्रैफिक पुलिस वालों ने बताया है। समय समय पर सरकार तो सतर्क करती है नागरिकों को। सड़क क्यों दुर्घटनाएं बढ़ रही है, हम लोग ये जानना चाहेंगे। इसका बढ़ने का एक मुख्य कारण है, लोग शराब पी के गाड़ियाँ चलाते हैं, उनके परिवार खत्म हो जाते हैं, वे खुद खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो मैं सब नागरिकों से ये अपील करना चाहता हूँ, अपने बच्चों को और अपने परिवार को नशे से दूर रखें और ड्राइविंग लाइसेंस जरूर बनाएं, और सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत ट्रैफिक नियम की पालना करनी चाहिए। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए किस तरह से जो है वो यातायात नियमों की पालना की आवश्यकता है? आपसे जानना चाहेंगे, आप युवा लगातार जो है वो वाहन चलाते समय सड़क के जो सुरक्षाओं के जो नियम है उनकी कहीं ना कहीं पालना नहीं करती, यही वजह है कि ये दुर्घटनाएं ज़्यादा बढ़ रही है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जो भी युवा इस प्रकार नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो उसमें 90%
दुर्घटना होने के चांस रहते हैं। मेरा प्रशासन से यही निवेदन है, मान लो कि आप जैसे चालान काट रहे हो, अगर उसके पास हेलमेट नहीं है तो चालान काटने के बजाय उसको एक हेलमेट अवेलेबल करा दो उसी टाइम, और उसकी कीमत उससे ले लो, तो इससे दुर्घटनाएं कम हो सकती है। बिल्कुल, आपको लगता है कि सख्ती भी आवश्यकता है, कहीं ना कहीं सख्त चालान अगर बनाने की कार्रवाई की जाए तो इस तरह की सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सकती है? ये अभी एक क्षेत्र के युवाओं में सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये बाइक चलाओ चाहे कार चलाओ, फोन पर बातें ज़्यादा करते हैं। उनके मोबाइल से दूरी बनानी चाहिए, और एक नशे में चाहे किसी प्रकार का भी दिन प्रतिदिन भयंकर नशा की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, नशे से दूरी रखना और दूसरी बार मोबाइल से दूरी बनाकर रखेंगे तो ये सड़क दुर्घटना का बचाव होगा। बिल्कुल, जैसे सड़क दुर्घटना को लेकर यहाँ पर सभी लोगों ने अपनी बेबाकी के साथ अपनी बात रखी है, इसके साथ ही रफ्तार पर लगाम लगने से ही सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सकती है। कैमरामैन सीबी पुजारी के साथ सुशील देवागर, इंडिया। इस मुद्दे पर डीडवाना में हमारे संवाददाता राहुल माथुर ने लोगों से बात की और उनकी राय जानी। सुनिए। आज मुद्दा लेकर के आए हैं बोलियो, रफ्तार का कहर बारी। आम जन को लेकर के किस तरह के सोचते हैं कि लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जाता है, खिलवाड़ हो जाता है, लोग लापरवाही बरतते हैं। लोगों को जानेंगे वो किस तरह से क्या सोचते हैं और क्या नसीहत देंगे। आप बताएं सर, रफ्तार का कहर आम जन पे भारी है, क्या कहेंगे? देखिए, हम आजकल देख रहे हैं कि बहुत सी सड़क दुर्घटनाएं होती है, और अब तो ऐसी दुर्घटनाएं होगी जिसमें 20-20, 30-30 लोगों की जाने जाने लग गई। कहीं न कहीं ये लापरवाही है, घोर लापरवाही, चाहे ड्राइवर द्वारा की हुई लापरवाही हो या ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने से होती है क्या? हमारे यहाँ पर जो ड्राइवर लोग, मैं उनसे भी निवेदन करता हूँ कि कम से कम आप शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अच्छा, दूसरी बात, जो ट्रैफिक नियम है परिवहन विभाग ने बना रखे हैं, परिवहन विभाग को भी चाहिए कि जिस तरह के जो ड्राइवर आते हैं, आप उनको लाइसेंस देते हैं तो कम से कम उनको प्रशिक्षित करें। इतना प्रशिक्षित करें कि उनको ट्रैफिक नियमों की, ट्रैफिक जेब्रा लाइन की, स्पीड की, ओवरटेक की, जितनी भी चीज़ें उनको पता रहे। कई बार अप्रशिक्षित ड्राइवर जब गाड़ियां चलाते हैं तो इस तरह की दुर्घटनाएं होती है, और दुर्घटनाओं में कई लोग वो भी मारे जाते हैं जो बेचारे ट्रैफिक नियमों का पालन करते रहते हैं, सड़क के किनारे खड़े रहते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि जो भी ड्राइवर बंधु है वो भी गाड़ी को बड़े संयमित तरीके से चलाएं, और परिवहन विभाग से भी हमारा ये रहेगा कि आप कम से कम ड्राइविंग लाइसेंस जब जारी करते हैं या इस चीज़ की जांच करें तो जो व्यक्ति ड्राइविंग कर रहा है गाड़ी को, उसको नियमों की अच्छी तरह पालना होती है कि नहीं होती है, उनकी पालना करवाएं। आम जन को लेकर के आप जैसे जिस तरह से हादसे सामने हो रहे हैं, क्या सोचते हैं, किस पालन किया जाए, क्या किया जाए? मेरा मानना है कि आम जन को ड्राइविंग करते समय नशे से दूरी बनाए रखनी चाहिए। नशे का पूर्णतः दूर रह कर के ही ड्राइविंग करनी चाहिए। नशे के द्वारा ज़्यादातर हादसे नशे, शराब के नशे में ही होते हैं, और छोटे व्हीकल चलाने वाले जैसे मोटरसाइकिल है, दुपहिया वाहन चलाने वाले को हेलमेट वगैरह लगा करके ही यात्रा करनी चाहिए और ड्राइविंग करनी चाहिए, अन्यथा हादसा होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और प्रशासन को भी ध्यान रखते हुए प्रशासन को नियमों का पूर्णतः पालन हो, इस प्रकार की व्यवस्था बनाई रखनी चाहिए जिससे ये लोग जो हादसे के शिकार हो रहे हैं वो किसी न किसी रूप से बच सके। डीडवाना में ट्रैफिक के नियम की अगर बात करें तो मोटरसाइकिल चालकों के पास में हेलमेट नहीं होते, क्या कहेंगे आप? देखिए, हेलमेट कंपनियां जब मोटरसाइकिल जारी करती है तो हेलमेट का अक्सर उनको भी पालन करना चाहिए कि बिना उसके आपको मोटरसाइकिल भी नहीं देनी चाहिए। हम यहाँ देखते हैं कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेजों में पढ़ते हैं, वो बिना किसी सुरक्षा के ऐसे ही चलते हैं कि जैसे वो किसी पिकनिक स्थल पे अपने घर में ही कहीं चल रहे हो। रोड का ट्रैफिक का नियम ये है कि आप डबल सवारी चल रहे हो तो दोनों सवारियों की हेलमेट रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एक व्यक्ति के जो चला रहा है उसके भी हेलमेट नहीं है। तो इस प्रकार के लोगों को रोक के और प्रशासन को इनको सचेत करना चाहिए कि आप बिना हेलमेट के कहीं जा ही नहीं सको, ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। व्यवस्था ऐसी करनी चाहिए, आप इस बारे में कैसे सोचते हैं? देखिए, यातायात के नियमों के अनुसार ड्राइवर को जो स्पीड की लिमिट होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए गाड़ी चलाना चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए और मोबाइल से दूर रहना चाहिए। जब वो गाड़ी चलाते हैं, मोबाइल का यूज़ करते हैं तो ये ऐसे ऐसे हादसे हो जाते हैं, इसलिए इनसे दूरी बनाए रखनी चाहिए और यातायात के नियमों का पालन करना चाहिए उनको। देखा जाता है वाहन चालक जो है ड्राइविंग करते हैं, मोबाइल पे बात करते हैं, लोगों का ध्यान नहीं होता है, हेलमेट नहीं लगाते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मोबाइल कान के ऊपर लगा होता है, गाड़ी चलती रहती है, साथ साथ में उसके सामने खड्डा आ जाता है एकदम, तो खड्डे की वजह से भी गाड़ी मोटरसाइकिल है वो गिर जाती है और उससे दुर्घटना हो जाती है और गाड़ी भी पड़ती है, गाड़ी के अंदर और भी कोई कठिनाई हो जाती है और उसमें ज़्यादा समस्या आती है। मैं राहुल माथुर, इंडिया न्यूज़, डीडवाना।
इस मुद्दे पर जालौर में हमारे संवाददाता मफत लाल ने लोगों से बात की है और उनकी राय जानी है। सुनिए। तेज रफ्तार के कारण ज्यादातर एक्सीडेंट हो जाते हैं, यहाँ तक कि जो है ड्रिंक करके भी लोग चलते हैं। हमारे साथ लोगों से जानते हैं। सर बताइए, किस तरह से ये जो तेज रफ्तार के कारण लोगों की मौत हुई? तो सबसे बड़ी गलती तो सरकार की है। जितने भी राजमार्ग पर है ये शराब के ठेके हैं, ये हटाए जाने चाहिए, क्योंकि वाहन चलाने वाले जो ड्रिंकर्स होते हैं वो दारू की दुकान पर जाकर ये वाहन चलाते समय शराब पीते हैं। उनकी लापरवाही से ये दुर्घटनाएं कारित होती है। और दूसरा है अवहेलना, जो गति की सीमा है, वाहन की गति की सीमा, उसका जो बोर्ड लगा हुआ था है, हर हाईवे पर यह व्यवस्था है कि 80 की 90 की आपको स्पीड कवर करनी है, उसके बाद 180 पर जाते हैं, 160 पर जाते हैं। और ज्यादातर दुर्घटना होती है वो लापरवाही की, और ये एक होड़ा-होड़ी जो होती है ओवरटेकिंग की, और उसके कारण मृत्यु हो रही है, जो काफी लोगों की गलती से जागरूकता का अभाव है। और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरह से, जैसे ओवरटेक भी करते हैं, दूसरा ड्रिंक करके भी चलाते हैं, उसको लेकर? उसमें ऐसा है कि जो चलाते वाहन उनको भी पूरा ध्यान रखना चाहिए कि सही दिशा से चले, रॉन्ग दिशा से नहीं जाए, और पूरे नियमों का पालन करना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करके वाहन को चलाना चाहिए। और भी लोग हैं, सर बताइए किस तरह से, जैसे ड्रिंक करके चलाते हैं, यातायात नियमों का पालन नहीं करते, उसको लेकर क्या कहेंगे? ड्रिंक करके चलते हैं और रोड पे चलते हैं, उसके बाद में भी सरकार ने जो ठेका दे रखा है वो हाईवे पे देना नहीं चाहिए। रोड मेन हाईवे पे देखिए, फिर वो लोग ड्रिंक करके चलाते हैं, तो ये बहुत बड़ी लापरवाही से चलाते हैं, और अगले वाले खुद तो मरते हैं और अगले वाले को भी मारते हैं। और भी लोग हैं, और बताइए किस तरह से, जैसे लोग ओवरटेक करते हैं, ड्रिंक करके चलाते हैं, ऐसे में? सर ड्रिंक करने के बाद उनको आगे वाला नहीं दिखता है, सामने वाला आ रहा है वो तो मर रहा दूसरों को लेके मर रहा है। ये बहुत बड़ी गलती है। और वापस हेलमेट डाला हुआ रहता है, उससे और भी बड़ी हालत है। ये साफ तौर पर लोगों का यही कहना है कि जिस तरह से तेज रफ्तार के कारण चलते हैं और ओवरटेक भी करते हैं, ड्रिंक करके चलते हैं, ऐसे में दुर्घटनाएं हो जाती हैं। यहाँ तक कि जो नियम होते हैं उनको फॉलो नहीं करते हैं। प्रशासन और सरकार के द्वारा कड़े कानून जो लगाए भी जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है इस तरह की जो है हरकतें कर दी जाती हैं, और ना समझ के चलते भी ऐसा करते हैं, यहाँ तक कि जो है जानबूझकर भी ऐसा करते हैं। कैमरा पर्सन के साथ मफत लाल, इंडिया न्यूज, जालौर। इस मुद्दे पर राजसमंद में हमारे संवाददाता राहुल आचार्य ने लोगों से बात की। सुनिए। आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं, उसी को लेकर आज बोलियो राजस्थान की टीम राजसमंद के एक हाईवे पर पहुंची है। वहां पर हम बात करेंगे, यातायात पुलिस से बात करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो यातायात के नियम और जो लोगों को नियम फॉलो कराते हैं वो यातायाती पुलिस ही होती। तो हमारा एक जो सवाल है उसमें हम पूछेंगे कि रफ्तार पर कब लगेगी? समय पर जो नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इंटरसेप्टर द्वारा जो तेज गति से वाहन चल रहे हैं उनके चालान भी बनाए जा रहे हैं। फिर भी नशा करके चलने वाले यात्री जब तक स्वयं पर लगाम लगा के नहीं चले, खुद संभल के नहीं चलेंगे, जब तक ये हादसे होते रहेंगे। बाकी राज्य सरकार द्वारा, राज्य पुलिस द्वारा, ट्रैफिक पुलिस द्वारा समय समय पर इनको चालान भी बनाए जा रहे हैं, और तेज गति से चलने वाले उनको इंटरसेप्ट के माध्यम से उनके चालान बनाए जा रहे हैं। जी, नशा करके लोग गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, वो अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करते, वो सख्त कानून भी है, तो लोग अपनी जिंदगी की परवाह क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों आए दिन बड़े हादसे होते हैं? और अधिकतर हादसे आपने भी पुलिस में है, यातायात पुलिस में आपने देखे होंगे कि हादसे अधिक जो ड्रिंकिंग करके चलाते हैं उसकी वजह से हो जाता है, और दूसरों की जान जोखिम में डाल देते हैं ऐसे लोग। उन लोगों के लिए ऐसे लोग जो नशा करके वाहन चलाते हैं उनके लिए राजस्थान पुलिस द्वारा 185 MV गेट की तरफ चालान बनाकर कार्रवाई भी की जा रही है। नशेदार गाड़ी भी जब्त की जाती है, गाड़ी कोर्ट से छूटती है उनका। फिर भी ये नशा करके चलते हैं जी, ये अभी उनके खुद का कैसा पालन करें? स्वयं पालना करेंगे, स्वयं समझेंगे, खुद का भला सोचेंगे तो ही है। ये सोच के चलोगे कि अपना परिवार का जो भला चाहते हो तो सही सलामत चले, बिना नशे के चले, खुद का जान जोखिम में डाल रहे हैं और राहगीरों को भी जोखिम में डाल रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं अंबालाल जी हमारे साथ में हैं और ये सही बात बोल रहे हैं। कानून तो बने हुए हैं, भी आम जनता को एक कानून का जान रखते हुए और अपने परिवार का जान रखते हुए, खुद का जान रखते हुए इन रफ्तार भरी दुनिया में आराम से चलना है और शराब पीकर ड्राइविंग नहीं करनी। और भी हमारे साथ में कुछ जवान मौजूद है, ट्रैफिक जवान, हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तो आप किस तरह के एक्सीडेंट देखते हैं कि आए दिन जो एक्सीडेंट होते हैं ज़्यादातर मोस्टली क्या कारण रहता है उनमें? सर सबसे बड़ा हेलमेट के कारण हेड इंजरी होती है जी, और तेज रफ्तार। आए दिन युवा बहुत ही लापरवाही पूर्वक वाहन चला रहे हैं। समय समय पर अभियान चलाए जाते हैं पुलिस के द्वारा, उन्हें समझाइश की जाती है। और सबसे बड़ा इशू सर ड्रिंक एंड ड्राइव। जी, पुलिस डेली
185 की कार्रवाई कर रही है, फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। मैं सभी से निवेदन करता हूँ कि वाहन आराम से चलाएं, शराब पी कर ना चलाएं, ट्रैफिक नियमों का पालन करें। जय हिंद सर। कहीं ना कहीं पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन जो आम व्यक्ति है वो अपनी खुद की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, इसी के लिए ये हादसे होते जा रहे हैं। राहुल आचार्य, इंडिया न्यूज, राजस्थान। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान के साथ। नमस्कार।